इसके अलावा जोमेटो इस स्टॉक में अच्छी खासी तेजी मंगलवार को दिखी थी। याद रखें बर्नस्टीन की रिपोर्ट आई थी जहां पर उन्होंने आउट परफॉर्म की रेटिंग बरकरार और 310 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य दिखा था। हाँ, दिन के ऊपरी स्तर से थोड़ी सी गिरावट दिखी थी, लेकिन फिर भी जोमेटो तेजी के साथ बंद होता हुआ नजर आया था। किरण सर, जोमेटो इस स्टॉक पर आपकी क्या राय होगी टेक्निकल्स पर? तो जोमेटो की अगर हम बात करें तो जिस तरह से ओवरऑल चार्ट पैटर्न है, कहीं ना कहीं डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट डेफिनेटली स्टॉक के ऊपर है। हमने देखा था कि बीच में स्टॉक 20 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन हुआ था, लेकिन 100 दिन की या तो 200 दिन की मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस फेस हुआ। लेकिन ओवरऑल सेटअप काफी अच्छा है, मेरे हिसाब से लॉन्ग बने रहना चाहिए। जिनके पास भी पोजीशन है नई खरीदारी भी करनी चाहिए 200 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। अगर 200 रुपए का लेवल ब्रेक नहीं होता है और आप 1 से 2 महीना स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं तो देयर आर चांसेस 270 280 तक ये काउंटर आपको देखने को मिल सकता है। जोमेटो पर लेकिन इस बीच टीटागढ़ रेल सिस्टम्स पर एक रिपोर्ट आई है, वरुण हमें बता रहे थे, जहां पर उन्होंने ओवरवेट की राय रखी है। टीटागढ़ रेल पर 1090 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य रखा है। उनका मानना है कि इंडियन रेलवे से ज्यादा कुछ ऑर्डर्स नहीं मिले तीसरी तिमाही में, और पैसेंजर एग्जीक्यूशन जो वंदे भारत ट्रेन का था वो भी डीले हो चुका है। तो कई सारी नेगेटिव खबरें इस सेक्टर को लेकर निकल कर आई है, जिसके चलते उन्होंने अपने अर्निंग्स एस्टिमेट्स घटा दिए हैं 14 से 7% से FY25 और 26 के लिए। मयूरेश जी, आपकी रेलवे सेक्टर पर क्या राय होगी? इस साल के फर्स्ट हाफ में कैपिटल एक्सपेंडिचर काफ़ी कमज़ोर था, जिसके चलते ऑर्डर इनफ्लोज इन एनी केस काफ़ी कमज़ोर रहे, और उसके बाद रेलवे को ज़्यादा कुछ बूस्ट भी नहीं मिला है इस बजट में। तो रेलवे रिलेटेड स्टॉक्स पर आपकी क्या राय होगी? कैपिटल एक्सपेंडिचर आई थिंक ठीक ठाक एलोकेट हुआ है रेलवेज की तरफ, और जितनी ऑर्डर बुक्स रेलवे कंपनीज के पास है वो ठीक ठाक है एग्जीक्यूट करने के लिए अगले 2 से 3 वर्षों के लिए। क्योंकि अगर आप ऑर्डर बिल बुक टू बिल देखते हैं, ऑर्डर विजिबिलिटी देखते हैं, तो आज की तारीख में भी ठीक ठाक है। ऑब्वियसली कंपनीज कैसे एग्जीक्यूट करती हैं ये देखना बहुत लाजमी होगा, लेकिन ये पूरी इकोसिस्टम के लिए अगर आप रेलवे ट्रैक्स देखें, सेफ्टी मैकेनिज्म्स देखें, आप अगर रेलवे प्लेटफॉर्म्स देखें, ट्रेन स्टेशन देखें, मेट्रो कोचेस देखें, तो काफी चीजें आई थिंक इन द पाइपलाइन है, और इसलिए मुझे लगता है आई थिंक ऑर्डर्स ठीक ठाक आते रहेंगे। एंड ऑब्वियसली आई थिंक जैसे मैं कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट्स के लिए कहता हूँ, ये सारे ऑर्डर्स इंटेंसिव रहते हैं इन टर्म्स ऑफ टाइम ड्यूरेशन और कैपिटल डिप्लॉयमेंट एज वेल। जो कैपिटल एम्प्लॉयड लगता है ये अच्छा खासा लगता है ये सारे प्रोजेक्ट्स के लिए। ऑब्वियसली आई थिंक ये सारी कंपनीज एग्जीक्यूट अच्छी तरह से कर रही हैं, तो देयर इज द बिग पिक्चर आर्ग्यूमेंट इज दैट काफी कुछ टेलविंड्स हैं ये सेक्टर के लिए। बट इनिशियल आई थिंक फ्यू क्वार्टर्स में एग्जीक्यूशन कैसे होगा, वर्किंग कैपिटल में कैसी एक रीडिप्लॉयमेंट होगी बैलेंस शीट के हिसाब से, ये थोड़ा अर्निंग्स पे प्रभाव ला सकती है। तो मुझे लगता है कि एक कंसोलिडेशन फेज से ये पूरा सेक्टर गुजर सकता है अगले 1 से 2 तिमाही।